क्षमा मांग सम्राट से। सम्राट श्री, धो दिया पण अब झुको, झुको मगध सम्राट के आगे और क्षमा याचना करो। भीगे वस्त्रों में यहाँ खड़े होकर लज्जित होना स्वीकार है तुम्हें। बस मुझसे क्षमा मांगने में तुम्हारा मान कम हो जाएगा। इतना अभिमान? अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य यह है कि अचानक आप पलटे थे। क्षमा वही मांगता है जिसे भूल हुई हो। माटी का कण बना स्वर्ण का पण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल। 100 पण का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। यदि आज भाग गया तो जीवन भर उस ममता का ऋणी रहूंगा। इसलिए चाहूंगा पर उस ममता का ऋण चुकाकर और फिर उनसे मूल्य मांगूंगा, अपने जीवन का, अपने बचपन का। विरासत में एक कंगन छोड़ा था उन्होंने, अब एक कंगन ही उन्हें ढूंढने का संबल बनेगा। ऋण चुकाते ही मैं उन्हें ढूंढूंगा और फिर उनसे प्रश्न करूंगा कि क्यों मेरे भाग्य में दासत्व लिखा था उन्होंने। क्या आपने भाग्य से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों ऐसा दिन दिखाया तुझे? कैसे पटरानी से दासी बन गई? चल। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त। ये रक्त है तेरे पति का। विवाह के संबंध के अतिरिक्त एक और संबंध था जो तुम दोनों को जोड़े हुए था, और वो था तुम दोनों का हठी स्वभाव। हट है ये मेरा, ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी मां तक पहुंचाने का मार्ग बनेगी। दुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया था मैंने कि मेरे सामने अपनी आंखें नीची रखो और झुक जाओ, किंतु नहीं, ना तुम्हारी दृष्टि झुकी और ना ही इन दृष्ट आंखों में मेरे लिए घृणा की अग्नि। मेरे मन की अग्नि तभी शांत होगी जब मुझे उत्तर मिलेगा कि जब मुझसे घृणा ही करनी थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। कि उत्तर पाना मेरा हट है। अपने इस हट से तुम अपने जीवन को और अधिक कठिन बना रही हो। देखो स्वयं को, देखो, देखो यहां पर पटरानी थी और अब एक थकी हारी असहाय दासी। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। जब तक श्वास है
तक आस है धनानंद, और मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। इसीलिए मैंने उसे अपने भाई को सौंपा था, ताकि वो अंकुर तेरे पांव तले रौंदे जाने से बचे और फिर वृक्ष बनकर तेरे सामने खड़ा हो। तेरे नाश के लिए इस क्षत्राणी ने अपने पुत्र वियोग की पीड़ा को सहा। माँ! माँ! मैंने हर यातना सही उस दिन के लिए जब मेरा चंद्रगुप्त आएगा और इन यातनाओं से, इन बंधनों से सिर्फ मुझे ही नहीं, संपूर्ण मगध को मुक्त करेगा। मुक्त तो हो जाऊं बस। वो जहां कहीं भी होगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और पूछूंगा कि क्यों दास बनाकर बेचा मुझे। पूरा साम्राज्य ही आपकी खोज में लगा हुआ है। ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? देने से पूर्व उसे ढूंढना होगा भैरव। परंतु मेरा हृदय कहता है वो यहीं कहीं है। मगध का भावी सम्राट मगध की माटी से ही उत्पन्न होगा। किंतु आप उसे पहचानेंगे कैसे? सरल है। जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्रेम और निष्ठा होगी, वही अंत करेगा उस अहंकारी धनानंद का। प्रतीक्षा की तपती धूप कितनी भी तीखी क्यों ना, चंद्र अपनी शीतलता और तेजस्विता से उसे शांत कर ही देता है। आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा। मातृभूमि के लिए प्रेम माँ के प्रति प्रेम से आता है। आचार्य चाणक्य को अभी ये ज्ञात नहीं था कि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए नियति ने जिसे चुना है, उसके हृदय में माँ और मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा का संचार करना अत्यंत कठिन होगा। वैसे भी वो स्वप्न ही क्या जो असंभव प्रतीत ना हो। घबराओ मत, खाल नहीं उधेड़ूंगा। कम से कम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो नहीं। क्रिया समापन। सम्राट श्री धनानंद की जय हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भ्राता। इस ओर पधारे मगध सम्राट। भ्राता, मगध की प्रजा आपसे इतना प्रेम करती है कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो सभी एक भव्य उत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं। भ्राता, प्रेम नहीं, भयभीत है प्रजा मुझसे ज्येष्ठ, भयभीत। और मुझे मेरी यही छवि अत्यंत प्रिय है।
अत्यंत बहुमूल्य और दुर्लभ रत्न है ये भ्राता। भेंट अच्छा लगा। वैसे भी मगध के जन्मोत्सव पे एक विशेष अतिथि सम्मिलित होने वाला है, महान सेनानायक सेल्यूकस, और विशेष अतिथियों का स्वागत विशेष पोशाक में ही करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं भ्राता श्री, आपके भाइयों की ओर से विशेष भेंट तो अभी शेष है, जो उत्सव के पश्चात आपको सौंपी जाएगी भ्राता। ऐसी भेंट जो आपके तेज और प्रताप के अनुरूप होगी, जो मगध और आपके सम्मान में और वृद्धि करेगी। अद्भुत! ऐसी भेंट मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। किंतु सावधान, ये मेरा और मगध का जन्मोत्सव है, और बड़े उत्सवों में अक्सर अपशगुन हो जाते हैं। मुझे रुष्ट होने का कोई अवसर नहीं देना। यही उत्तम अवसर है। मगध सम्राट का जन्म उत्सव है और सारा मगध उत्सव में होगा और सारे सैनिक उत्सव स्थल पर होंगे और हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मुझे ना मगध सम्राट में कोई रुचि है और ना ही उनके जन्मोत्सव में। ये बताओ करना क्या है ताकि मैं तुमसे अपनी स्वतंत्रता खरीद सकूं। अधिक चपल मत बनो, वही बता रहा हूं। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भर कर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है और मुझ तक वो अमूल्य उपहार पहुंचाना है और फिर तुम दास्तां से मुक्त हो। लुब्धक, मती मारी गई है तुम्हारी। कौन से रथ को लूटना है? चंद्र, ये इससे साहस नहीं, दुस्साहस कहते हैं। दुस्साहस? अपार दुस्साहस है। चंद्रगुप्त, ये कोई दस पड़ने का खेल नहीं है। पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इस चिन्ह को देख रहे हो? जिस रथ पर ये चिन्ह होगा वही हमारा लक्ष्य होगा। उत्सव में प्रजा के समक्ष इन सभी रथों के प्रदर्शन के पश्चात इन्हें राष्ट्रीय बंदी गृह में रखा जाएगा और जहां से तुम्हें इस रथ को लूटना है, यह कार्य होगा सहस्त्रपर्ण का और इसके बदले तुम्हें मिलेगी दास्तां से मुक्ति। मुझे ये योजना स्वीकार नहीं। वाह, ये हुआ ना उत्तम निर्णय। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, समय आने पर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं करूंगा। मैंने ये कहा कि मैं इस योजना से काम नहीं करूंगा। मैं वो रथ चुराऊंगा अवश्य, पर रात को नहीं, दिन दहाड़े, उत्सव के बीचों बीच। सबकी नाक के नीचे से निकाल लूंगा मैं वो रथ। अद्भुत! खुद तो मरेगा और मेरा नाम लेकर मुझे भी मरवाएगा। तेरी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई है। भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता लुब्धक। रात को उस बहुमूल्य कोष की रक्षा के लिए सारी सेना तैनात होगी भंडार गृह में, परंतु दिन में वो लोग लापरवाह होंगे। किसी को स्वप्न भी नहीं आएगा कि इतने लोगों के मध्य से कोई चोरी कर सकता है। आज धनानंद का जन्मदिन है। मगध के प्रत्येक व्यक्ति को सम्राट को बधाई देने के लिए आना आवश्यक है। भैया ने बताया था कि
उनके बुरे दिनों में उन्होंने चंद्र को किसी व्याध को बेच दिया था। मेरा कंगन तब भी उसके गले में था। कदाचित वो व्याध भी आ जाएगा यहाँ, और उसके साथ मेरा चंद्र भी। मैं उसे उस कंगन से पहचान लूंगी। सुन रहे आप आर्य? जब वो मुझे मिलेगा मैं बताऊंगी उसे कि जिस सम्राट के उत्सव में वो सम्मिलित हो रहा है, आज उसी के कारण उसका, मेरा और हम सबका जीवन शोक बन गया है। मेरा पुत्र प्रतिकार लेगा नंद से, उसके हर छल, हर पाप का मूल्य लेगा, मेरे आंसुओं के हर बूंद का प्रतिकार लेगा, अपने छुल से बचपन का प्रतिकार लेगा, मेरा सम्मान लौटाएगा। चंद्र मिल जाए मुझे, धनानन का अंत निश्चित है आर्य। मगधपति के जन्मोत्सव पर मगध के अधिकांश नागरिक इसमें भाग लेंगे। मगध राष्ट्र के सभी युवा इसमें उपस्थित होंगे। मगध के भावी सम्राट को ढूंढने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिलेगा। उचित कहा आचार्य। और मेरा गुप्तचर मुरली युवाओं के चयन में आपकी सहायता करेगा। शतका, तुम मेरे पुराने साथी हो, स्वयं एक ज्ञानी हो, इसलिए इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि गुप्तचरों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल धन की भाषा समझते हैं। किंतु इस गुप्तचर पर किया जा सकता है, क्योंकि मुरली के संपूर्ण परिवार का विनाश धनानंद ने स्वयं किया था, और मुरली को अपने परिवार का प्रतिशोध भी लेना है। परंतु मैं मुरली को पहचानूंगा कैसे? इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आचार्य। वह आपको स्वयं खोज लेगा और अपने पहचान स्वरूप मुद्रा का शेष भाग आपको देगा। हमारी योजना के 3 भाग होंगे। स्थिति बनाना, अफरा तफरी मचाना और सैनिकों को भ्रमित करना। सबसे पहले हम सब अपनी अपनी स्थिति लेंगे। मैं मचान पर रहूंगा ताकि सब कुछ ठीक से अवलोकन कर सकूं। स्थूलभद्र, तुम यहाँ द्वार पर रहोगे, और इंद्र और धूम तुम लोग साथी के वेश में रहोगे। जो रथ हमें लूटना है उस पर यह चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का दूसरा भाग, अफरा तफरी फैला देना। हम अफरा तफरी फैलाएंगे ताकि किसी को भी कुछ ना समझ आए, और ये काम तूल करेगा। और उसके बाद जैसे ही भीड़ में अफरा तफरी मचेगी तो मैं मचान से उस रथ पर कूदूंगा जिसे हमें चुराना है, और उसे लेकर निकल जाऊंगा। इंद्र और धूमकेतु, तुम दोनों अपने अपने रथों से मेरे पीछे आओगे, और तुम दोनों के रथों पर भी यही चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, सैनिकों को भ्रमित कर। हम तीनों अपने रथ अलग अलग दिशाओं में दौड़ाएंगे, जिससे कि सैनिक भिन्न दिशाओं में भागेंगे, और फिर हम सैनिकों को एक रथ के पीछे लगाकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। सीधी सी योजना है, और हमें सीधे सूली पर लटकाएगी। चंद्र, वहां मगध के बंदीगृह में यातना सहने से अच्छा है हम यही दास बने रहे। जानते हो ना, जब तक चंद्र है उसके मित्रों को कुछ नहीं होगा। चंद्रगुप्त, हमें तो तुम बचा लोगे, परंतु तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि प्राणों को ही स्वतंत्र कर दे? स्वतंत्रता तो मुझे हर दशा में चाहिए।
फिर चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों ना हो। चाणक्य अवश्य मिलेगा मुरली। अब से तुम मुरली। जी महामात्य। आचार्य चाणक्य, आज का दिन बहुत विशेष होगा। मुझे मुक्ति मिलेगी, फिर मिलेगा मेरे प्रश्नों का उत्तर।